कक्षा 10वीं के मेरे प्रिय जिज्ञासु छात्र छात्राओं, बेटा इसके पहले हम 4.2 इसके समस्त अभ्यास और व्याकरण इत्यादि पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम पाठ 4.3 छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, इनके जाने माने साहित्यकार हैं दानेश्वर शर्मा, जो हमारी छत्तीसगढ़ के ही हैं। समझ में आया ना? बहुत करीब के ही रहने वाले हैं। इनको मैंने देखा है, ये दानेश्वर शर्मा को मेरे गुरुजी के पास आया करते थे। हाँ, यही चंदखुरी आकर के ये गुरुजी से हमारे, जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था, वो भी बड़े साहित्यकार थे, उनसे चर्चा किया करते थे। स्वर्गीय गया प्रसाद बसेड़िया नाम तुम लोगों ने सुना है, तो उनके पास आकर के जो है परामर्श लिया करते थे। भिलाई इस्पात संयंत्र में पूर्व प्रबंधक देखिए, इसके पहले ये दानेश्वर शर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय बता रहा हूं। संयंत्र का पूर्व प्रबंधक, अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार, लोक साहित्य के अधिकारी, विद्वान, साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी के यशस्वी कवि, ललित निबंध एवं स्तंभ लेखक, फिल्मी गीतकार, कवि, सम्मेलनों के कुशल संचालक तथा श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवचनकर्ता श्री दानेश्वर शर्मा जी का जन्म ग्राम मेड़ेसरा, देख रहे हैं, नाम सुन लिया ना? मेड़ेसरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 10 मई 1931 में हुआ इसका जन्म। आपकी प्रकाशित पुस्तकें छत्तीसगढ़ की लोकगीत, विवेचनात्मक, हर मौसम में छंद लिखूंगा, गीत संग्रह, लवकुश, खंड काव्य, लोक दर्शन, धार्मिक आध्यात्मिक ललित निबंध संग्रह, तपतकुरु, तपतकुरु भाई तपतकुरु, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह तथा गीत अगीत हिंदी काव्य संग्रह, ये महान साहित्यकार दानेश्वर शर्मा की संक्षिप्त जीवन परिचय है। आ जाओ पाठ पर, ध्यान से देखो बेटा, अपनी पुस्तक का 89 पृष्ठ निकाल लीजिएगा। शब्दानुशासनम में कहा गया है ना? शब्दानुशासनम में कहा गया है, लोके वेदे च, अर्थात लोक में और वेद में भी लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है। संसार में जो सम्मान मिलता है वो अकारण नहीं, उसके जरूर कुछ ना कुछ कारण होता है। वह वेद से भी अधिक प्राचीन है। लोक मानस ने धरती को माता और अपने को उसका बेटा माना है ना? लोक मानस अर्थात संसार में जो मन है उसको कहते हैं लोक मानस। मन क्या है? इस वसुंधरा माता के पुत्र है वो। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, देवभाषा संस्कृत में कितना सुंदर लिखा। भूमि मेरी मैया और मैं उसका संतान, पुत्र।
पुत्रो हम पृथ्व्या, क्या सुंदर लिखा। नाते रिश्ते के इस प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया और यही से फूटी लोक रचना की अजस धारा लोगी। ऐसे अद्वितीय रचनाकार शर्मा जी का ये जो है साहित्य अद्वितीय है, बहुत ही लोकप्रिय है। लोक गाथा, लोक नाट्य और लोक नृत्य के रूप में आज तक प्रवाहित होती जा रही है। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में इस कारण सन्निहित है, जुड़ा हुआ है। क्या? मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, मानव जो विचार करता है, सोचता है, ये दर्शन, राग विराग और कला में सन्निहित है। क्या देखता है, उसके प्रति क्या श्रद्धा है, प्रेम है, और उसकी किधर झुकाव है, ये सारी चीजें इसमें मिला। 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य है ना। गढ़ अर्थात किला। गढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है किला। किला जानता हो, काला कितने राजा महाराजा मन ऐसे, यानी जैसे गांव चंदखुरी है, ये गांव चंदखुरी के चारों तरफ दीवार बना देती थी, अच्छा मोटल्लू, हाँ, और मोटल्ला दीवार बना के और एक तरफ या दो तरफ होकर आए जाए का रास्ता रखती, और ओमे ओहा जौन दरवाजा रहतीस ना, तो उनमें रोकर सिपाही मन खड़े होती, कोई अंदर जा ना सके, ऐसा। और तीसरा ये रीतिस विशेषता कि कई ठन जौन किला देखे गए कि दीवार जौन बनतीस ओकरे से लगे हुए बड़ा भारी पानी डाल के खुदाई कर देती, चारों तरफ पानी भर देती दीवार से लगे हुए, ताकि दुश्मन जो है आके दीवार में मत चढ़ सके। ऐसे ऊंचा दीवार बेटा, छोटे मोटे नहीं, आओ 20 फीट 25 फीट ऊंचा दीवार और बहुत मोटा, ऐसा दीवार बनता था। जैसे डोंगरगढ़ में भी किला था, हैं? ये दुर्ग में भी किला था। तुम लोगों ने देखा है दिल्ली दरवाजा? दुर्ग में दिल्ली दरवाजा आज भी है, परंतु वहीं पर उसको रूपांतर कर दिया गया है। अब वहां पर ये हिंदी साहित्य के जो है वो कार्यालय लग रही है, गवर्नमेंट स्कूल है ना, तो का सामने में, हाँ वही है। तो इस तरह से बेटा यहाँ कभी 36 किले थे। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ हैं, कुछ सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि 27 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। देख रहे हो?
इन सब जिले जिनका कि उपरोक्त मैंने बताया तुम लोग को उल्लेख किया गया है, ये सब यहाँ सब जगह गढ़ हुआ करता था, किला छत्तीसगढ़, है ना। रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना जा गया है। वाल्मीकि कोने जानता है? वाल्मीकि आदि कवि होता है, हाँ, पहला कवि, ओकर पहली कोई कविता नहीं लिखी, आदि कवि कहलाते वाल्मीकि। और वो कविता का में लिखीस? देव भाषा संस्कृत में लिखीस, हाँ। और सबले पहली का कर रचना करे जानता हो? वाल्मीकि है रामायण की, हाँ, रामायण लिखी बेटा देव भाषा संस्कृत में। वाल्मीकि रामायण अभी देखे बाद मिलते, लाइब्रेरी वगैरह में देखने पर पता चलता है कि हाँ वाल्मीकि रामायण है। समझ में आया ना? तो इस तरह से मेरे पास थी वाल्मीकि रामायण, अब वो मिसप्लेस हो गया, अर्थात कोई पाठक मुझसे मांग के ले गया और वापस नहीं किया। बोल दिया कि सर मैं तो आपको वापस कर दिया हूं, नहीं तो मेरे पास थी वो वाल्मीकि रामायण। ठीक है, तो इस तरह से वाल्मीकि का आश्रम माना जाता है। किसको? तुरतुरिया नामक स्थान जो अपने रायपुर से है ना, बड़ौदा बाजार जाने के जिले में है, ये नाम, ये स्थान है। इस नाते कविता की पहली ऋचा यहाँ फूटी। देख ली जिस बात को मैंने अभी तुमको बताया ना, कविता संसार में पहले कहां से आया? तो यही महर्षि वाल्मीकि से। ये तो एक पहली ये वाल्मीकि डाकू रही से एक इतिहास समझ में आए ना। लोगों को लूटता था, मारता था, परंतु ऐसा संयोग हुआ, ऐसा रूपांतर हुआ उसके विचारों में। पहले वो मरा मरा कहता था, काबर की लुटेरा रही ना, डाकू रही से, मारो, बस लोगों को मारना और पैसा जो कुछ भी रखा था उसको नोचना, ये काम था। तो मरा मरा कहते कहते उसके जो लगातार बोलत बोलत वो मरा का हो गए राम, और इस तरह से वह राम में परिवर्तन हो गया बेटा, हैं? इसी से वह जो है रामायण की रचना किया। शंकराचार्य के सभी गुरु, शंकराचार्य के भी गुरु श्री गोविंद प्रसाद स्वामी इसी धरती के संत थे। संगीत और कला के क्षेत्र में इसी प्रकार से अनेक बातें कही जाती है ना। संगीत के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में इस तरह से बहुत सारी युक्तियां बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। ये हमारा छत्तीसगढ़ लोक कला, कला माने जैसे संगीत है, जैसे चित्रकला है, जैसे जो है ना नाट्य कला है, हैं, नृत्य कला है, आदि कलाएं इसके गढ़ है। यहाँ खेत खार, नदी पर्वत नदियां, वन उपवन सब गाते हैं।
देखो, गेहूं गाए गीत खेत में, गेहूं गाए गीत खेत में, और बाजरा झूमे नाचे, चना बजाता घुंघरू छन छन, और मूंग ज्यों कविता गाथे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है, लोक कला का जादू ऐसा, कदम कदम बंधन लगता है। देख रहे, इस प्रकार की कविता का प्रादुर्भाव हमारे इस छत्तीसगढ़ में ही हुआ। लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है। साहित्यकार ने कहा, ये जो कलाएं देश को दिया, साहित्यकारों को, समाज को दिया, वो जादूगर है। क्या है? जादूगरों का लंबा इतिहास है। किंतु आज भी छत्तीसगढ़ ऐसे सैकड़ों कलाकार, जिन्होंने देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि है ना, लोक गीतों, लोक कथाओं, लोक नाट्यों एवं लोक नृत्यों की चर्चा संभव है। झूमते झामते, झूमते झुमाते लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक, किसी भी अंचल के लोकगीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिपत्य रहता है। लोकगीतों में महिलाओं का जो है विशेष झुकाव रहता है, विशेष अधिकार हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। किंतु जो बात छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है, और लोकगीत हैं भारतवर्ष में, उनसे ये छत्तीसगढ़ का जो लोकगीत है बहुत अपना महत्व रखता है। वह है धुनों की विविधता। देखा था ना, एक लहर होता है बेटा। हाँ, मैया तोरे भुवन में, माता तोरे भुवन में, नारद बीन बजाए हो माँ। ये हमारी लोकगीत है। ऐसी सुंदर स्वर में गाए हैं, तो उसी को कह रहा है ये कि विविध धुन, इसी को धुन कहते बेटा। ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, हैं, जवारा, बिहाव, भजन आदि सब इसके अलग अलग जो है राग भी है। ठीक, अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा।